नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का मेरा वीडियो जो है वो नाइटी पर है और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और नाइटी रात में रिलैक्स होने के लिए सब लोग ज़रूर पहनते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइटी के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो ले लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 54 है, उसमें 3 इंच ऐड किया है और 2 इंच मोड़ने में जाएगा और 1 इंच जो है ये कॉटन का फैब्रिक है तो श्रिंक करेगा। तो 57 इंच लिया है मैंने और ये 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया है और जिधर से ओपन है वहाँ से 3 इंच लिया है। तो जिधर से ये ओपन भाग है, चारों भाग खुला हुआ है, वहाँ से 3 इंच लिया है और इधर से भी 3 इंच लेके ये शेप लगा लेंगे। तो ये शेप लगा लिया है, 3 इंच इधर से और इधर से भी 3 इंच है जिधर से खुला भाग है। अब इधर से बंद है तो यहाँ से डाउन 1 इंच लिया है और अब ऐसे शेप तिरछे में एक लाइन खींच देंगे। तो जिधर से बंद है वहाँ से 1 इंच लेना है नीचे की तरफ और उसके बाद ऐसे ले लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह जिस तरह से शेप लगाया है उसकी कटिंग कर लूँगी मैं। अब ये 4 फोल्ड में है नाइटी जो है और ये कटिंग कर ली और अब जो लेंथ है उसकी भी कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसमें से बाजू और बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो ये नाइटी जो है वो 2 पार्ट में है, तो नीचे का पार्ट जो है वो कट कर लिया है, ऊपर की बॉडी कट करनी है। तो जो फैब्रिक बचा हुआ था उसे 4 फोल्ड में कर लिया है। तो ये 4 फोल्ड में है कपड़ा, ये 4 फोल्ड में कर लिया है इसे। और अब जिधर से फोल्ड है, जिधर से इसकी 4 फोल्डिंग है वहाँ से लेंगे। तो मैंने 10 इंच लिया है, 10 इंच दोनों तरफ से लेके एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इधर से भी 10 इंच है और जिधर से फोल्ड है, 4 फोल्ड है, उधर से अब नेक की विड्थ लेंगे। तो मैंने 2.5 इंच के करीब ली है, 2.25 इंच के करीब ली है नेक की विड्थ और लेंथ जो है वो नेक की 6 इंच ली है। और आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 इंच ली हूँ लेंथ इसकी। अब जिधर से फोल्ड है, अब यहाँ से 8 इंच लिया है मैंने और इधर भी 8 इंच लेकर और अब सीधा निशान लगा लिया है। सॉरी, यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया तो मैं पूरा दिखा नहीं पाई। जिधर से 4 फोल्ड है अब वहाँ से 7 इंच लिया है मैंने। पहले 8 इंच लिया था, फिर 7 इंच लिया है और फिर सेम इसी तरह से सीधी लाइन खींच दी है 10 इंच पर। अब 8 इंच वाली जो लाइन है वहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच आई हूँ मैं, ऊपर की तरफ 3 इंच आई हूँ और जो 7 इंच वाली लाइन है उसमें तिरछे फिर 3 इंच और आके ऐसे शेप लगा दिया है। और जो एक्स्ट्रा जो 8 इंच वाली लाइन थी बाहर की तरफ, उसे अब 10 इंच वाली लाइन से मिला लेंगे, शेप में मिला लिया है मैंने। और अब फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसे जो है पहले 8 इंच वाली लाइन खींची, ये इसलिए खींची है क्योंकि ये शेप, ये तिरछे में ये शेप इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद 7 इंच वाली लाइन खींचकर और कटिंग कर ली है। और अब कटिंग जो है वो होने के बाद इसे दोनों फ्रंट और बैक निकाल लिया है और फ्रंट का नेक जो है वो 6 इंच लिया है, उसे कट कर लिया। और अब ये बैक का है तो बैक की नेक की लेंथ जो है वो आपके ऊपर है। तो मैंने 4 इंच लिया है बैक की लेंथ, नेक की लेंथ जो है। अब नेक की लेंथ 4 इंच लेकर और अब इसे भी कट कर लिया है और नेक की ब्रॉडनेस जो है वो 2.5 से 2.25 इंच के करीब है। तो दोनों ऊपर नाइटी के ऊपर की बॉडी जो है वो कट हो चुकी है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है अब इसमें से स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव की जो चौड़ाई है वो 10 इंच रखी है मैंने और उसके बाद स्लीव की जो लंबाई है वो आपके ऊपर है, आप जितना पहनना पसंद करती हो। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच ली है और नीचे से 2.5 इंच लेकर और स्लीव का शेप लगा लिया है। और लेंथ जो है वो मैंने 5 इंच रखी है जो कि तैयार होकर 3 इंच आएगी। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग कर रही हूँ मैं और इस तरह से स्लीव की भी कटिंग हो जाएगी। तो ये नाइटी जो है वो 2 पार्ट में तैयार होकर आएगी, जो कि इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से नाइटी देखने में। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए जो नीचे की बॉडी कट की थी उसे लिया है मैंने
और उसे डबल फोल्ड करके बीच बिल्कुल सेंटर में कट कर लिया है, निशान लगा लिया है एक सेंटर में। और अब ये जो ऊपर वाली बॉडी है इसे भी बिल्कुल सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे और दोनों कट जो हैं उसे मिलाते हुए ये एक पिन की हेल्प से इसे यहाँ पे टक कर लिया मैंने और ये हो गया। और अब इसमें छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं मुझे, तो यहाँ पे इस तरह से करके और नीचे की जो बॉडी है उसमें प्लीट्स पड़ेंगे और ऊपर वाली बॉडी के बराबर इस प्लीट्स को बनाना है मुझे। तो छोटे छोटे प्लीट्स डालते जाएंगे इसमें, हाफ इंच के। आपको अगर चौड़ी प्लेट्स पसंद है तो उस तरह भी डाल सकती हैं, हमें हाफ इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ। तो ऐसे पूरे बॉडी में ये छोटे प्लेट्स जो हैं वो पड़ जाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह से प्लेट्स डाल दिया है। तो ये जो है ये एक पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है, इस तरह से प्लेट्स डाल दिया है और दोनों फ्रंट और बैक दोनों में सेम इसी तरह से मैं ये प्लेट्स डाल दी हूँ। और अब शोल्डर जॉइंट करना है, तो शोल्डर जो है ये आपस में इसे जॉइंट कर लेंगे। पहले नेक नहीं बनाया मैंने, पहले शोल्डर जॉइंट कर लिया, फिर बाद में नेक की फिनिशिंग दूंगी। तो ये दोनों तरफ का इसी तरह से जॉइंट कर लूँगी शोल्डर। अब शोल्डर भी जॉइंट हो चुका है और अब स्लीव की बारी है। तो स्लीव्स भी सिंपल जैसे सूट वगैरह में जैसे स्टिच करते हैं ब्लाउज में, वैसे ही इसमें स्टिच करके और उसमें नाइटी में अटैच कर देना है। तो ये फ्रंट का जो है हल्का सा कट लगा लूँगी, जो गहराई में शेप होता है वो वाला शेप दे दिया है मैंने। और यहाँ पे चॉक से निशान लगा दूँगी कि ये फ्रंट पार्ट है। और अब इसे ये टर्न कर दूँगी। आप चाहें तो इसे लेस से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेस का यूज़ नहीं किया है, इसे बिल्कुल सिंपल ही रखा है नाइटी को। और अब इसे नीचे की तरफ सिल लूँगी और दोनों साइड दोनों स्लीव में इसी तरह से सिल लेना है। और अब ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी और शोल्डर बिल्कुल सेंटर में और स्लिप जो बनाया था उसका सेंटर मिलाते हुए ये शोल्डर पे रखा है मैंने। शोल्डर का जो सेंटर है और जो स्लीव है उसका सेंटर लेके बीचों बीच से एक तरफ एक साइड में इधर सिलाई लगाऊंगी, फिर उसे पलटते हुए फिर दूसरे साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं स्लीव को अटैच करती हूँ। मैं गुलाई में करके स्लीव नहीं अटैच करती हूँ। तो ये सेंटर को मिलाते हुए एक साइड इधर सिलाई लगाई हूँ और अब इसके बाद फिर जो दूसरा बचा हुआ दूसरे अपोजिट साइड है, अब इधर यहाँ पर भी सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों स्लीव इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब दोनों स्लीव जो हैं वो अटैच हो चुके हैं और अब जो है वो नेक की फिनिशिंग करनी है। तो नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने ये उरे पट्टी ली हुई है और इसे तिरछे में कट कर ली हूँ और इसे अब जॉइंट कर लूँगी एक दूसरे से। तो इसको जॉइंट कर लूँगी। ये उरे पट्टी जो है आप जैसे नॉर्मली सूट में नेक बनाते हुए लगाते हैं वही उसी तरह से तिरछे में कट कर लिया है और इसे जॉइंट कर लिया है। अब इसे लगाने के पहले सबसे पहले ये शोल्डर तो जो दोनों जॉइंट कर लिया था, तो इसे हल्का सा कट कर लूँगी। इसकी जो सिलाई है हल्की सी खोल लूँगी और उसके बाद गुलाई में जो ये उरे पट्टी कट की थी उसे गोलाई में सिलाई लगाते जाऊँगी। तो अब इसे यहाँ से रखते हुए गोलाई में बिल्कुल सिलाई लगा लेना है।
तो ये उरे पट्टी जो है ये गुलाई में सिलाई लगा ली और अब इसका जो पीछे का हिस्सा है इसे भी सामने की तरफ करते हुए अब एक सिलाई जो है इसके ऊपर भी लगाऊंगी, टॉप स्टिच लगा दूंगी। जो उरे पट्टी है उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब टॉप स्टिच भी लग चुकी है और अब इसके बाद जो है अब इसे फोल्ड करते हुए हाफ फोल्ड किया है और ऐसे फोल्ड करके और अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। पहले इस तरह से फोल्ड किया है और इसके बाद इस ऐसे फोल्ड करके या तो आप तुरपाई कर सकती हैं, तो यहाँ पे मैं तुरपाई नहीं कर रही हूँ, इस पर सिलाई ही लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों नेक जो है वो एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। ये सिलाई जो है ये इस पर गुलाई में लगा ली है और नेक जो है वो तैयार हो गया है। अब जो शोल्डर जो खुला हुआ था अब इसकी भी सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खुला हुआ भाग है तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा ले रही हूँ, पक्का कर लूँगी इसे कि यहाँ से खुले ना। तो यहाँ पे भी सिलाई हो गई। तो नाइटी जो है ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुकी है, अब बस साइड की सिलाई करनी है। तो अब जितना आपका बाजू रहेगा आप उसकी बाजू की गोलाई माप कर, थोड़ा नाइटी जो है वो ढीला ढाला ही रहता है तो उसी हिसाब से आप इसकी बाजू की गोलाई माप के और बाजू से पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेना है, एक सीधी सिलाई। तो दोनों तरफ सेम इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर बाजू की जो गोलाई है वो माप ली है मैंने और अब इसके बाद पूरा नीचे तक एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। और दोनों तरफ जो है सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी उसी तरह से गोलाई माप कर सीधी सिलाई लगानी है। और अब जो है ये नीचे का घेर है, बॉटम है नाइटी की, तो अब इसे भी यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके गोलाई में पूरा सिलाई लगा लूँगी। तो ये बॉटम में भी इस तरह से सिल लेना है। तो इस पर भी सिलाई लगा ली हूँ और अब नाइटी जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। और ये नाइटी जो है वो दो पार्ट में है, ऊपर अलग पार्ट की कटिंग की थी और नीचे की अलग से, और नीचे में फ्रिल छोटे छोटे प्लीट्स बनाए हैं। तो इस तरह से आप गर्मियों में अपने घर पर ही नाइटी जो है वो बनाकर पहन सकती हैं, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नाइटी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।